अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। पाकिस्तानी कौम को NRO2 मुबारक हो। नैब जो रेफरेंसेस भेजे गए थे एहतसाब अदालत के अंदर, उसमें से 50 से ज़ायद रेफरेंसेस एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भेज दिए हैं और वो तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। नैब जो तरमीम की गई उनके नतीजे में ये तमाम रेफरेंसेस खारिज किए गए, जिनमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट रेफरेंसेस हैं वो हैं हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो रमज़ान शुगर मिल का रेफरेंस था, उसे भी एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भेज दिया। इसी तरह राजा परवेज़ अशरफ जो कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके खिलाफ जो रेंटल पावर केस के 6 रेफरेंसेस थे वो भी एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भेज दिए और वो मुकदमात खारिज कर दिए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था USF फंड करप्शन का, उसका रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया गया है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडरीवाला के खिलाफ जो करप्शन केस का रेफरेंस था उसे भी वापस भेजा जा चुका है और KPK के साबिक वजीर आला सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसे भी एहतसाब अदालत ने वापस भेजते हुए वो मुकदमा खारिज कर दिया है। इन तमाम मुकदमात के खारिज होने से मुल्की ख़जाने को 2400 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। इन तमाम केसेस के नतीजे में 2400 अरब रुपए की रिकवरी होना थी, जो कि अब पॉसिबल नहीं रही। अब वो कौन से नैब केसेस हैं जिनकी बेस पर ये तमाम मुकदमात खारिज किए गए हैं? उनमें जो अहम हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो तरमीम की गई वो ये है कि जो मुल्जिम है वो उसके अहले खाना के तमाम जो असासे हैं उनका ज़िम्मेदार नहीं है और ना ही वो अपने अहले खाना के असासों के बारे में जवाबदेह है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जितनी भी करप्शन करके जो असासे बनाए, अगर वो अपनी फैमिली के नाम पर बनाता है, अपनी बेटी के नाम पर बनाता है, अपनी बीवी के नाम पर बना लेता है, तो उससे कोई भी जवाब तलब नहीं कर सकता, उससे कोई भी पूछ नहीं सकता कि उसने ये पैसे कहाँ से लिए, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके बाद जो दूसरी तरमीम की गई नैब केस के अंदर, उसमें असासों को नाजायज़ साबित करना नैब पर डाल दिया गया है कि अब नैब की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी रेफरेंस दायर करेगा उसमें जो नाजायज़ असासे हैं वो नैब साबित करेगा, मुल्जिम इसमें जवाबदेह नहीं होगा। यानी कि अब नैब कोई भी केस बनाता है तो उस पर जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एक मुल्जिम के ऊपर, उनको साबित करना नैब की जिम्मेदारी है, ना कि मुल्जिम की। मुल्जिम उसमें बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दिया गया है। तीसरी जो अहम तरमीम की गई इस केस के अंदर, उसमें मुल्जिम की जायदाद का जो रेट है वो मार्केट रेट के हिसाब से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वो DC रेट्स के हिसाब से तय किया जाएगा। यानी अब कोई भी मुल्जिम, कोई भी बैरोक्रेट, कोई भी जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी करप्ट पॉलिटिशियन अपनी जायदाद के रेट्स को, करोड़ों की जायदाद को अगर लाखों में डिक्लेयर करता है और वो नैब केस से बच जाता है तो उसे कोई नहीं पूछ सकता, उससे कोई जवाब तलब नहीं कर पाएगा। इसी तरह दुराने केस मुल्जिम अपनी जो जायदाद है, जो कि मुतनाज़ा जायदाद है जिसके ऊपर केस दायर किया गया है, उसे फ़रोख्त कर सकता है। यानी कि जब भी अब किसी केस मुल्जिम के ऊपर कोई केस बनाया जाता है उसकी जायदाद के मुतल्लिक, अगर वो मुल्जिम जायदाद फ़रोख्त कर देता है तो वो केस ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उसे अलाउ कर दिया गया है कि किसी भी केस के किसी भी मौके के ऊपर वो अपनी जायदाद फ़रोख्त कर सकता है। इसी तरह जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी बेस पर अब कोई भी ऑफिसर नैब का किसी भी पॉलिटिशियंस के ऊपर, किसी भी हाई जो VIP पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। वो पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी जो नैब का ऑफिसर है वो साबित नहीं कर पाता किसी के ऊपर करप्शन और उसने रेफरेंस दायर किया हुआ है और वो उसको सच्चा साबित नहीं कर पाता, तो उसे 5 साल के लिए कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अब कोई भी नैब ऑफिसर किसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करते हुए डरेगा, बल्कि अब तो नैब के मुकदमा दर्ज ही नहीं किए जाएंगे। इस तरह की जो तरमीम के बाद कौन ऑफिसर नून लीग या किसी भी बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर हाथ डालेगा? तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर कहते थे कि PDM उनसे, और ख़ास तौर पे नून लीग की जो हुकूमत है, नून लीग की जो पार्टी है, वो उनसे NRO2 मांग रही है, जिसकी बार बार तरदीद की जाती रही नून लीग की तरफ से। तो तब इमरान खान साहब बताते थे कि उन्हें 34 शिक्स दी गई हैं जो कि नैब में अगर तरमीम कर दी जाएं तो जो PDM है वो इमरान खान साहब को फैटफ में कानून साजी में मदद करेगी। तो इमरान खान साहब ने तब उनकी ये डिमांड ना मानी और कोई भी नैब की शिक जो तरमीम थी उसमें किसी भी शिक में उन्होंने तब्दीली नहीं की।
لیکن اس کے بعد ایک پورا پلان بنایا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوتے ہی نیب میں ترامیم کر دی گئی اور 34 کی 34 شک جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے تمام کیسز ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے بھی پی ڈی ایم کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ فائنلی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے اندر سینئر قیادت کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لانگ مارچ ستمبر کے آخری ہفتے میں لاہور سے اسلام آباد کی طرف نکالا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے سینئر قیادت کو کارکنان کو متحرک کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جو انقلاب ہے وہ ہماری چوکھٹ پر دستک دے رہا ہے، صرف صاف شفاف الیکشن کے ذریعے ایک رستہ مہیا کیا جائے تاکہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہوں اور جو بھی نئی حکومت آئے وہ پاکستان کی بھاگ دوڑ آ کر سنبھال لے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ لانگ مارچ جو پی ڈی ایم ہے اس کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اور حکومت کو ہم گھر بیچ کر ہی دم لیں گے۔